अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बाजी अपने नाम कर ली है। उन्होंने बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक मत हासिल कर चुनाव में मिले जनादेश को अभूतपूर्व करार दिया है और स्वर्णिम युग लाने का वादा किया है। हालांकि सर्वेक्षणों में नतीजे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पक्ष में जाते दिख रहे थे, मगर मतदान के आखिरी दिन कांटे की टक्कर नजर आने लगी और ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हरा दिया। ट्रंप को उन 7 राज्यों में भी बढ़त हासिल हुई जो पलटी मारने वाले राज्य यानी स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं। अमेरिका में सत्ता की चाबी इन्हीं 7 स्विंग स्टेट के पास मानी जाती है। इन राज्यों के पास सबसे ज्यादा इलेक्टर्स होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन राज्यों के मतदाताओं का मूड अक्सर बदलता रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या होते हैं ये स्विंग स्टेट्स और कैसे इन 7 स्विंग स्टेट्स ने दिलाई ट्रंप को जीत। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद की जीत में स्विंग स्टेट्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। खासकर पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ ही ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ की बाजी मार ली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये स्विंग स्टेट्स है क्या। अमेरिकी राजनीति में रंगों का विशेष महत्व है। देश की 2 प्रमुख पार्टियों में से नीला रंग डेमोक्रेटिक को जबकि लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी को दर्शाता है। ऐसे में यहाँ पर 3 तरह के राज्य होते हैं जिन्हें रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स में बांटा गया है, जिसमें रेड स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां रिपब्लिकन पार्टी का बोलबाला है। इन राज्यों में 1980 से ही रिपब्लिकन पार्टी जीतती आई है। रिपब्लिकन पार्टी का झंडा भी लाल रंग का ही है। ट्रंप को भी आप अमूमन कई मौकों पर लाल टोपी में देख सकते हैं। तो वहीं ब्लू स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां डेमोक्रेट्स का वर्चस्व है और 1992 से यहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतते रहे हैं। जबकि तीसरे पर्पल स्टेट्स हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। इनमें अमेरिका के 7 राज्य पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना शामिल हैं। इन्हीं राज्यों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। स्विंग स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां ना तो रिपब्लिकन और ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है। चुनावी रूप से अहम माने जाने वाले इन स्विंग स्टेट्स में मतदाताओं का रुझान बदलता रहता है। यहाँ चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहते हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन स्विंग स्टेट्स को अपनी तरफ कर लेता है वो चुनाव में विजेता के तौर पर उभरता है। इसलिए स्विंग स्टेट्स को राष्ट्रपति उम्मीदवार का भाग्य तय करने वाला माना जाता है। यहाँ चुनाव में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर रहती है और चुनाव में यहाँ से कौन बाजी मारेगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। स्विंग स्टेट से तात्पर्य ऐसे राज्यों के एक छोटे समूह से भी है जहां राष्ट्रपति पद की दौड़ में बहुत कम अंतर से मुकाबला होता है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस का रास्ता भी इन्हीं राज्यों में जीत से तय होता है। फिलहाल इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने वाले इन 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप की आंधी देखने को मिली है। इन सभी 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट जीते हैं। वैसे तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनमें से अधिकतर राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन सिवाय स्विंग स्टेट्स के, स्विंग स्टेट्स की खासियत यही है कि इसमें राजनीतिक झुकाव अस्पष्ट होता है और यही कारण है कि स्विंग स्टेट्स बदल भी सकते हैं। जैसे फ्लोरिडा को 1990 के दशक से 2020 तक स्विंग स्टेट माना जाता था, लेकिन अब इसे विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि रिपब्लिकन मतदाता के समर्थक बढ़े हैं। इस साल जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही थी वे हैं एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवादा, एरिजोना, जॉर्जिया और मिनेसोटा, जिसमें इन स्विंग राज्यों में नया नाम उत्तरी कैरोलिना का है। 2020 में इन 7 में से 6 राज्यों में जो बाइडेन को जीत मिली थी। ट्रंप सिर्फ उत्तरी कैरोलिना में जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। ऐसे में इस बार ये सभी राज्य रिपब्लिकन पार्टी के लाल रंग में रखते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने उपराष्ट्रपति हैरिस को एक ऐसे चुनाव में हराया है जिसमें कई अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप से जुड़ा एक आपराधिक मुकदमा, पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ 2 हत्या की नाकाम कोशिशें और राष्ट्रपति बाइडेन के दौर से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार का बदलाव शामिल है। बहरहाल ट्रंप और कमला हैरिस के बीच लगभग 100 दिनों तक चले चुनाव प्रचार में आखिरकार रिपब्लिकन नेता ने व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद के लिए काबिज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं